देश में जब भी अनरेस्ट यानी अशांति की स्थिति पैदा होती है तो कोई भी सरकार सबसे पहला कदम जो उठाती है वो होता है इंटरनेट सेवाएं बंद करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इंटरनेट सेवाएं आखिर क्यों बंद की जाती हैं? कौन कौन सी स्टेट्स में अब तक इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं और इन इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से कितना नुकसान हुआ है? और सबसे अहम सवाल, कौन से लॉ के तहत सरकार इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीनू। स्वागत है आपका हमारे चैनल द ग्राउंड रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इंटरनेट शटडाउन के पीछे सरकार का तर्क होता है कि अशांति की स्थिति में किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकना और प्रदर्शनकारियों को एक जगह इकट्ठा होने ना देना, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। इंटरनेट डेटा के शटडाउन पर बात करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स का कोई डेटा मेंटेन नहीं करता है। सरकार द्वारा ये जवाब इंटरनेट शटडाउन पर संसद में पूछे गए सवालों पर दिया गया। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो इंटरनेट शटडाउन का डेटा मेंटेन करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SFLC.in यानी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। SFLC इस डेटा को अखबारों, RTI और अन्य तरीकों से मिली जानकारी के जरिए अपडेट करता है और साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि उनका डेटा उतना ही रिलायबल है जितना वो सोर्स जिनसे ये डेटा लिया गया है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने SFLC के डेटा को एनालाइज किया और इसके जरिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में आपका ये समझना भी जरूरी है कि ये इंटरनेट शटडाउन आखिर कितनी तरह के होते हैं। नंबर 1, कानून व्यवस्था बिगड़ने से पहले किया गया इंटरनेट शटडाउन, जिसे प्रिवेंटिव मेजर भी कहा जाता है। नंबर 2, कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद उसे सुधारने के लिए किया जाने वाला इंटरनेट शटडाउन, जिसे रिएक्टिव मेजर भी कहा जाता है। आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2012 से लेकर जनवरी 2019 के बीच पिछले 7 सालों में देश में 278 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, जिनमें से 160 बार व्यवस्था बिगड़ने से पहले इंटरनेट शटडाउन किया गया और 118 बार व्यवस्था बिगड़ने के बाद इंटरनेट शटडाउन किया गया। ये इंटरनेट शटडाउन कितने वक्त के लिए किया गया, इस बात का भी डेटा दिया गया है। 278 में से 60 शटडाउन ऐसे थे जो 24 घंटे से भी कम वक्त तक किए गए, 55 शटडाउन 24 से 72 घंटे तक किए गए और 39 शटडाउन 72 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चले। बाकी बचे 113 शटडाउन की ड्यूरेशन को लेकर SFLC के पास कोई जानकारी नहीं है। DIO की रिसर्च के मुताबिक अगर 2014 से लेकर 15 दिसंबर 2019 तक की बात करें तो भारत में 357 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं। 2012 से बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा 180 बार इंटरनेट बंद किया गया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर यूपी है। डेटा के मुताबिक भारत में जिस जगह पर ज़्यादा देर तक इंटरनेट बंद रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जहां 2019 में ही 5 अगस्त से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और 18 दिसंबर 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद हुए लगभग 136 दिन हो चुके हैं। वहीं 2016 की बात करें तो 8 जुलाई से लेकर 19 नवंबर 2016 के बीच 133 दिन के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड के एजिटेशन के चलते 18 जून 2017 से लेकर 25 सितंबर 2017 के बीच 100 दिनों के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि भारत में किस लॉ के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं और ये सेवाएं बंद करने का अधिकार किसके पास होता है। किसी भी राज्य में उस राज्य का गृह विभाग द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज यानी पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के तहत इंटरनेट सेवा को बंद करने की पावर रखता है और इस डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया फैसला सरकार की रिव्यू कमेटी द्वारा रिव्यू भी किया जाता है। यही नहीं, केंद्र सरकार के पास भी इसी लॉ के तहत इंटरनेट सेवा बंद करने की पावर होती है। इसके अलावा
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर यानी CRPC 1973 सेक्शन 144 के तहत भी इंटरनेट सेवा बंद की जा सकती है। CRPC का सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करने की पावर दी गई है। इसके अलावा द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 केंद्र और राज्य सरकार को इस बात की इजाज़त देता है कि वे पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक की भलाई के लिए या इसके अलावा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान को रोक सकते हैं। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इंटरनेट मार्केट है, जहां पर अक्सर डिजिटल इंडिया का नारा भी लगता रहता है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट शटडाउन के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। इंटरनेट एक्टिवेशन से जुड़ी एक वेबसाइट accessnow.com के मुताबिक 2018 में पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेट शटडाउन हुआ है उसमें से 67% शटडाउन अकेले भारत में हुए हैं। इसके अलावा 2019 की बात करें तो इस वेबसाइट के मुताबिक जनवरी 2019 से लेकर जुलाई 2019 के बीच 80 बार इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ है, जो पूरी दुनिया भर का 67% बनता है। लेकिन यह एक बात सोचने वाली है कि ये डेटा किसी देश की पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स कंडीशन और डेमोग्राफी कंडीशन के आधार पर इकट्ठा नहीं किया गया है। ये डेटा सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात करता है, यानी किस देश में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर नॉर्वे में एक दिन भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ तो नॉर्वे और भारत की आबादी को भी देखना चाहिए, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्वे की आबादी दिल्ली की आबादी की 1/4 भी नहीं है, और ये तो हम सब भी जानते हैं कि जितनी बड़ी आबादी उतनी ज़्यादा समस्याएं। वहीं एरिया की बात की जाए तो भारत नॉर्वे से लगभग 10 गुना बड़ा देश है। वहीं डेमोग्राफी कंडीशन की बात करें तो भारत में हर 100 किलोमीटर पर भाषा और कल्चरल बदलते रहते हैं। अब यहाँ ये सवाल भी उठ सकते हैं कि चीन भारत से भी बड़ा है, तो वहाँ ये दिक्कत क्यों नहीं आती है। तो आपको बता दें कि चीन में जितना भी इंटरनेट है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी चीनी सरकार इंटरनेट को पूरी तरह से मॉनिटर करती है। वहाँ गूगल या ट्विटर जैसी कोई भी वेबसाइट काम नहीं करती है, और वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है या सर्च करता है तो चीनी सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेट शटडाउन का समर्थन करते हैं। इंटरनेट शटडाउन से कई तरह की दिक्कतें और नुकसान भी होते हैं। इंटरनेट शटडाउन से होने वाले नुकसान की बात करें तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICRIER के एस्टिमेट के मुताबिक भारत में पिछले 5 साल में लगभग 16,000 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा है, जिसका नुकसान $3 अरब बनता है, यानी लगभग $300 करोड़। खैर ये तो हुई पैसों की बात, लेकिन जरा सोचिए इंटरनेट शटडाउन का असर देश की इकोनॉमिक, बच्चों की शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य पर क्या होता होगा। और सबसे अहम सवाल, ह्यूमन राइट्स का क्या।